नमस्कार। आप पृष्ठभूमि में देख रहे हैं माया नगरी मुंबई। बेहद चर्चा में तो वैसे ही रहती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सभी न्यूज़ चैनलों में सभी खबरें गायब हो गईं और केवल बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबरें चल रही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं जान लें कि बाबा सिद्दीकी था क्या, क्यों इतना चर्चा में है। ऐसी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी और मुख्तार अंसारी की जेल में हृदय गति रुकने की वजह से जो मौत हुई थी, जिसे हत्या बताया गया था, तब भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो जो जिहादी मानसिकता के लोग, हत्यारे, डॉन, माफिया, इस तरह के लोग जो कि समाज पर बोझ हैं, समाज के लिए खतरा हैं, समाज में जाने कितने घरों का सुख चैन जिन लोगों ने छीना, उन लोगों की हत्या पर ये देखिए कैसी रुदाली आ जाती हैं, विधवा विलाप होता है। सभी विपक्षी दल एक स्वर में, जबकि वो वर्तमान में भाजपा की सरकार का हिस्सा था। अजीत पवार गुट का नेता था। हालांकि बाबा सिद्दीकी ने अपना कैरियर एनएसयूआई से शुरू किया था। छात्र विंग जो कांग्रेस की है, कांग्रेस का एमएलए बना लगातार। 2023 में एनसीपी में वो चला गया। अपने माहौल के हिसाब से उसे लगा अब ये सरकार जो है, शिंदे सरकार, भाजपा की सरकार है, दाऊद का पतन हो ही चुका है। जिस दाऊद की वजह से मुंबई नगरी का एक छत्र, जो किंग बादशाह, भले शाहरुख को किंग खान कहा जाता हो, लेकिन मुंबई का असली किंग खान था ये बाबा सिद्दीकी, जिसके एक बुलावे पर सभी फिल्मी हस्तियां, जो जिस हालत में होता था दौड़ लगा देता था, जैसे कि मुकेश अंबानी। लेकिन मुकेश अंबानी के बुलावे और सिद्दीकी के बुलावे में फ़र्क है। सिद्दीकी पे उल्टा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि वो दाऊद की बीच की कड़ी था, जबकि मुकेश अंबानी इन लोगों को सौगात देते हैं, इनके नाचने गाने वालों पे। तो ये फ़र्क था। लेकिन हाँ, मुंबई की दो हस्तियाँ, जो कि एक नहीं रही, जिनके बुलावे पर ये फिल्मी, जो बहुत अपने को तुर्रम खां कहते हैं, एक बुलावे पर पहुंच जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ले ली है और ये भी बोला है कि सलमान खान की जो भी मदद करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। निशाना सलमान खान भी हैं, लेकिन अभी डराने का काम, और सही मायने में सलमान खान अब डरा होगा। संजू बाबा जो दूसरे एक बाबा हैं, संजय दत्त, सारे लोगों के खुलेआम दाऊद से संबंध थे, जिसकी वजह से इन लोगों का मुंबई में सिक्का चल रहा था, पूरे देश में इन लोगों का दबदबा था। लेकिन दाऊद का पतन हो चुका, अब बिश्नोई गैंग हावी है। तो कुल मिला के बाबा सिद्दीकी के बारे में संक्षेप जानकारी दे दें कि बाबा सिद्दीकी घड़ी साज का बेटा था, जो मुंबई में ढंग से एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन आज की तारीख में बाबा सिद्दीकी अकूत संपत्ति का मालिक है। उसकी अरबों रुपए की संपत्ति सलमान खान किराए पर लिए हुए हैं। अब वो उसका क्या उपयोग करते होंगे वो तो वो जाने, लेकिन बाबा सिद्दीकी के पास कितनी संपत्ति है, सही ढंग से उसका आकलन कर पाना बेहद कठिन है। क्योंकि दाऊद और जो ये मुंबई में बड़े लोगों से वसूली होती थी, चाहे वो, क्योंकि देश की वो जो है वाणिज्यिक राजधानी है, तो मुंबई में तो पैसा ही पैसा है, और फिर ये फिल्मी दुनिया के लोग, तो इसलिए बाबा सिद्दीकी की धमक खनक ये थी। लेकिन अब वो नहीं रहे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इन लोगों ने
सिनेमा को किधर भटका दिया। दादा और नाना की उम्र के ये तीनों खान अपने को हीरो बोलते हैं, जिनको कि दादा और नाना का रोल करना चाहिए। 60 साल के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन साहब उनका सिक्का चल रहा है। अब लोग भी ऐसे कि उनकी फिल्में देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, वो जाने। लेकिन अब ये तो दाऊद का कमाल था। लेकिन अब इन सभी के पतन का दौर शुरू हो गया है। और जो इन्होंने कई घरों के चिरागों को इन्होंने बुझाया है, कितनों को बेदर्दी से इन्होंने मौत दी है, चाहे नशे के माध्यम से हो और या एक्सट्रैक्शन मनी वसूली के लिए, व्याक्रांत करने के लिए। लेकिन ये जो विपक्षी विधवा विलाप हो रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या पर, कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, जंगल राज हो गया है महाराष्ट्र में, तो उनको हम याद दिलाना चाहेंगे 16 अप्रैल 2020 पालघर, जहां पुलिस में सुरक्षा पाए हुए 2 साधुओं को पुलिस द्वारा ही भीड़ को सौंप दिया गया हत्या करने के लिए। साथ में उनके ड्राइवर को भी याद आया आपको, कल्प वृक्ष गिरी और सुशील गिरी, साथ में उनका ड्राइवर भी पीट पीट कर निर्मम हत्या पुलिस के सामने कर दी गई। कैमरे में भी आ गया, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। और जबकि अब भाजपा की सरकार है और गृह मंत्रालय भी भाजपा के पास है, तो अब आप समझिए कि कितना फर्क होता है। एक फिल्म आई थी साधु और शैतान, एक शैतान के मरने पर धरती हिलने लगती है, लेकिन साधुओं के मरने से कुछ नहीं होता है। आप कोई भी जो बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, ज्ञानी अपने को समझता है, जरा गुणा भाग जोड़ घटाना करके बताए कि पुलिस के द्वारा भीड़ को साधुओं को सौंप देना और अपने सामने उनकी हत्या करवा देना बड़ा कानूनी सवाल है, या बाबा सिद्दीकी की हत्या जो कि गैंगस्टर वाला मामला है, तो उसमें उनकी हत्या हो जाना। भाई सरकार ने तो उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी। अब वो किस ट्रैप में फंसे कि वो सुरक्षा उस समय उन्होंने नहीं ले रखी थी, तो ये तो वो जाने, रात का मसला था। वो किस काम, क्यों कि ये लोग जो कुछ ऐसे काम भी करते हैं कि वो सुरक्षा को जानबूझ के हटा देते हैं, तो ये ट्रैप में आए और काम जो होना था वो हो गया। तो कुल मिला के एक घटना और याद दिला दें, श्रीमान उद्धव ठाकरे स्वनाम धन्य जब चीफ मिनिस्टर थे तभी पालघर का मामला हुआ था 2020 में, और उनके चहेते एपीआई सचिन वाजे जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जैसी एक मामूली पोस्ट पर था, लेकिन पूरे मुंबई में वसूली कांड का सबसे बड़ा सरगना, उनकी नज़रों में हीरो लेकिन पब्लिक के लिए खलनायक बना हुआ था। 100 करोड़ का उसको टारगेट डेली का दिया गया था। वो टारगेट को, और क्योंकि 100 करोड़ जब अपने मालिकों के लिए वसूलेगा तो खुद के लिए भी तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सीधे मुकेश अंबानी को भयाक्रांत करने के लिए कोशिश की थी, आपको याद आ गया होगा। और वो गाड़ी जिसकी थी वो सचिन वाजे का मित्र था, और उस मित्र की भी हत्या, पोल खुल जाए क्योंकि वो गवाह बन जाएगा। हिरेन, मनसुख हिरेन, उसके हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया था, निर्मम हत्या उसकी कर दी। ये कानून का कोई सवाल ही, इसमें क्या होता है, होते ही रहता है क्योंकि सामान्य आदमी था। भाई मनसुख हिरेन सामान्य व्यक्ति था, वो कोई डॉन ऑन तो था नहीं। तो ये हम बता रहे हैं, इस समय न तो यूक्रेन रसिया युद्ध की कोई खबरें हैं, ना हरियाणा और JNK में सरकार शपथ ग्रहण का कोई मामला, जोड़ तोड़ का मामला है, और ना ही फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया, कोई खबरें नहीं। केवल और केवल टीवी चैनलों के पास एक ही खबर, बाबा सिद्दीकी की हत्या, बहुत बड़ा ये कांड हो गया, पृथ्वी हिल गई,
कानून व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन जब जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देता है उसी को ठेंगा दिखा के घड़ी साज का बेटा आज अरब खरबपति बना है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखने की हैं। वो खैर जो जैसा बोता वैसा काटता है। तो ये हमने कहा कि भाई बाबा सिद्दीकी मरहूम जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि भाई इनकी यात्रा कहाँ से हुई। जैसे कि उत्तर प्रदेश के नेताजी, अब नेताजी नाम रख लिया, जबकि नेता तो देश में केवल एक ही हुआ आज़ादी के पहले, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मुलायम सिंह जी, जिन्होंने राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, निहत्तों पर, तब कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, निहत्ते लोगों पर सीधे सर में गोली मारी गई, वो कोई बड़ा मामला नहीं थे, हिंदू थे बेचारे, क्या फर्क पड़ता है इनके। तो नई साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी एक ज़माने में मुलायम सिंह की, और अपराध भरा रिकॉर्ड था। जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस दिन भी 40 मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज थे स्वनामधन्य नेताजी पर। और आज उनका परिवार, दाएं और बाएं के भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, उनके जो चेले चपाड़े सब अरबपति हैं, चार्टर्ड प्लेन वाले। तो अब, और वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको अगर कोई खरोच भी लग जाएगी तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। लेकिन साधु संत पुजारी निर्मम हत्या आए दिन होती रहती है, कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं। अजीबोगरीब स्थिति है साहब। भगवान श्री राम को कुछ भी कोई बोल दे, सनातन धर्म को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर कोई साधु संत भावावेश में सही बात कह दे उनकी किताब के लिए तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, दुनिया जहान हिलने लगता है। तो ये सब चल रहा है, चलेगा भी, क्योंकि हिंदू तो देश में है ही नहीं। बटे रहो जातियों में और करते रहो। योगी बाबा ने, एक और बाबा हैं बुलडोजर बाबा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और संजू बाबा के बाद में 2 बाबा और हैं जो असली बाबा हैं। एक हैं बुलडोजर बाबा, दूसरे हैं रामदेव बाबा, जिन्होंने कि समाज में अपराध को खत्म किया, और बाबा रामदेव ने रोगों को खत्म किया जो मानवता के शत्रु हैं। तो वो बाबा हैं। दूसरी तरफ संजू बाबा, जो मुंबई कांड हुआ था विस्फोट वाला, तो उसमें उनके यहाँ AK-56 पकड़ी गई थी और कुछ इसी टाइप की सामग्री मिली थी। और दूसरे बाबा सिद्दीकी हैं, इनकी भी हिस्ट्री है। तो अब आपको समझना है कि हमें किन बाबाओं की राह को पकड़ना है और किन को छोड़ना है। लेकिन हाँ, ये है कि दाऊद की धमक हनक खनक खत्म खल्लास, बिश्नोई ने बोल दिया है कि सलमान का साथ जो भी देगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा सिद्दीकी को हमने मारा है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ज़्यादा डर लगे तो न लिखें, कोई दिक्कत नहीं।